हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई बाइट डांस की। तो उन्होंने जो वीडियो क्रिएशन होती है एआई वाली, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो है कंसिस्टेंसी। अगर आज के टाइम पे हम वीडियो जनरेट करते हैं किसी भी एआई वीडियो जनरेशन टूल से, तो चेहरे में कंसिस्टेंसी नहीं आती। अगर मैं अपनी फोटो देता हूँ, ऐसे पोस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे तो सही है, पर जैसे ऐसा होगा तो काम खराब हो जाएगा। और जब सीन चेंज होते हैं, बाकी चीजें चेंज होती है, तो चीजें बहुत खराब होती हुई दिखाई देती है। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी का सिस्टम बना दिया है, जहां पे मेमोरी के अंदर जो की फ्रेम्स है उसको स्टोर किया जाएगा नए सीन जनरेशन के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे, इन्होंने कंपेयर करके दिखाया बाकी सारे मॉडल से कि किस तरीके से बाकी सब में कंसिस्टेंसी आती है और इनके वाले में कंसिस्टेंसी आती है, और भाई जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने कर लिया है, बाकी सब भी इसी कंसेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद बाकी सब भी ऐसा करते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है वीडियो जनरेशन के अंदर ना एक चीज और होनी चाहिए, जैसे हमको अपना लोरा मॉडल बनाने का ऑप्शन मिलना चाहिए। जैसे मैं अपनी मल्टीपल फोटोज डाल दूं अलग अलग एंगल के अंदर, अलग अलग पोजेस के अंदर, तो उसको पता लग जाए जब मैं हंसता हूं तो इतना नहीं हंसता हूं, मैं नॉर्मल हंसता हूं। उसको पता लग जाए मैं ऐसे कैसे दिखता हूं, मैं ऐसा कैसे दिखता हूं, बैक पोज क्या है, उसको सारी चीजें पता लग जाएगी ना, तो उसके लिए वीडियो जनरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ फीचर निकालना चाहिए सारी कंपनीज को, और इनके लिए चीज पॉसिबल भी है। इसके अलावा अलीबाबा ने भी अपना नया इमेज मॉडल निकाल दिया है क्विन के अंदर, जो कि पिछले वाले मॉडल से बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली फर्क दिखाई दे रहा है, और ओपन सोर्स में सबसे पावरफुल दिखाई दे रहा है। ये सी ड्रीम से नीचे है। इनफैक्ट जो नैनो बनाना पुराने वाला था उसके बराबर स्कोर आया है इसका। मेरे हिसाब से अभी चैट जीपीटी वाला मॉडल यहाँ पर नहीं डाला गया है, मुझे लगता है उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता। रिसेंटली हमने एक वीडियो डाली थी जहां पर जितने इमेज मॉडल है दुनिया के पॉपुलर वाले, उन सब पे मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था। अपनी फोटो देके एक सेम प्रॉम्प्ट देके देखा था कि किस तरीके की इमेजेस आती है, जहां पर मुझे पर्सनली चैट जीपीटी जीतता हुआ दिखाई दिया था। सेकंड नंबर पे मुझे जेमिनी का जो प्रो नैनो बनाना प्रो है वो बेटर लगा था। ऑल्दो दोनों के दोनों आपस में compete करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब मैं रिगरसली दोनों को टेस्ट करता हूं, तो कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। पिछले कुछ टाइम से ये जो इमेज जनरेशन मॉडल्स के अंदर एकदम कायाकल्प आया ना, जहां पर चेहरे की कंसिस्टेंसी वगैरह आने लग गई है, मजा आने लग गया भाई। अगर मैं हेड ऑफ इंस्टाग्राम की बात करके चलूं, तो उनका कहना है अब उस दुनिया में आ गए हैं जहां पर एआई डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। और लिटरली मैंने ना अभी कहीं पे फोटो देखी जहां पर राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली थे, धोनी थे, वीरेंद्र सहवाग थे, और एक दो और क्रिकेटर्स थे। तो सबके से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, और मैंने देखा, मैंने कहा अरे भाई ये कहाँ घूम रहे। उसके बाद जब मैंने देखा ध्यान से, तो मैंने कहा ये तो एआई जनरेटेड है। और बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि भाई देखो ये सब के सब घूम रहे हैं, ये सब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने सिर्फ इसलिए आइडेंटिफाई किया, मैंने कहा ये सब इकट्ठे शायद इस टाइम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली को मैच खेलना, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाई, इस चक्कर में पकड़ पाया। वरना बहुत ही बेहतर रिजल्ट थे। अगर आज आप 10, 15, 20 फोटोज बनाते हो, उसमें से एक फोटो निकालते हो, हैंड पिक करते हो और थोड़ा सा उसके ऊपर भी ट्वीकिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाएंगे। तो तभी आने वाले टाइम में ना क्रेडिबल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कि किसी ने इमेज शेयर करी है, बट क्या वो क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है, उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इमेज तो कोई भी जनरेट करके शेयर कर देगा। आपको कैप्शंस पढ़ने होंगे कि अगर किसी ने एआई बनाया है तो मेंशन करना जरूरी है। हो सकता है प्लेटफॉर्म्स भी बाय डिफॉल्ट दिखा दे कि भाई जनरेटेड विद एआई। ऑल्दो इसका कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा कि फिल्टर लगा दो, कुछ लगा दो, एक छोटी सी ऊपर गरज की लेयर लगा दो, उसके बाद में उस फोटो को अपलोड कर दो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप क्या शेयर करते हो, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, कि भाई कहीं फेक तो नहीं है, ऐसा वाला सीन रहेगा। बाकी भाई वीडियो बाकी सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। और भाई नीचे हाइप का बटन भी दबा दिया करो, थोड़ा प्रमोशन मिले अपने को, थोड़ा यूट्यूब एल्गोरिदम को लगे कि हाँ लोग हमको सपोर्ट करते हैं। बाकी गूगल के इंजीनियर ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने क्लॉड की तारीफ करी। कई लोगों को लग रहा है कि भाई गूगल वाले बिक गए हैं, क्लॉड की तारीफ कर रहे हैं। देखो पहली चीज तो मार्केट में ऐसे भी फैली हुई है कि एंट्रोपिक को गूगल खरीद सकता है, क्योंकि अच्छा खासा इक्विटी होल्ड करता है, अर्ली इन्वेस्टर भी है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या पता क्लॉड गूगल ही खरीद ले। बट अभी के टाइम पे दोनों के दोनों अलग मॉडल है। जिस बंदे ने ट्वीट किया ना, उसने बोला पिछले 1 साल से जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसको सॉल्व करने में अपने को 1 साल लगा, मैंने क्लॉड को वो प्रॉब्लम दी और उसने उस प्रॉब्लम को एक बारी में सॉल्व करके दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है क्लॉड ने इनकी 1 साल की मेहनत खराब कर दी। इसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एआई मॉडल्स है वो इतने बेहतरीन होते जा रहे हैं ना,
कि पिछले वाले चीजें ही आउटडेट टाइप्स हो रही है। प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल आता है। अगर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग और आप लिखोगे, तो आपके मेरे आउटपुट में ही फर्क होने वाला है। अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा, उसको बहुत सारी डोमेन्स पता होगी। जैसे इनकी बात करके चले, तो इन्होंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस इनको समझ में आया है कि क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इस चक्कर में बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए। इनके ट्वीट के बाद में बहुत सारे लोग बोलने लग गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब मैंने एक रेडिट पे थ्रेड देखा जहां पर कह रहे हैं कि भाई एंट्रोपिक बिक गया है, गूगल ने खरीद लिया, तभी ऐसी वाली बातें हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला नहीं भाई, परफेक्ट आंसर नहीं है, मेरे को ट्वीक करना पड़ रहा है, मुझे समझाना पड़ रहा है। बट बात वही है कि जो लीव्स आ रहे हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो तबाही है। और लीव्स ओपन सोर्स में भी आ रहे हैं। जैसे अगर मैं चाइना की बात करके चलूं, तो उनका एक नया ओपन सोर्स मॉडल निकला है, जो कि सोनेट 4.5 जीपीटी 5.1 को बीट कर रहा है। 40 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है। मतलब इसको लोकली रन करा सकता है। एक बेसिक अच्छा हार्डवेयर लिया जाए तो उसके ऊपर आप रन कर सकते हो। और ये सोनेट 4.5 जो कि एक पेड खतरनाक वाले टूल्स में से एक है। और अभी तो चलो ओपस 4.5 आ गया, जो और बेहतर है। बट मैं कह रहा हूं 6 महीने पहले सोनेट ही सबसे पावरफुल चीज हुआ करती थी। तो 6 महीने पीछे चल रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना वर्सेस जो क्लोज सोर्स पे टूल्स है वो। और एक कम पैरामीटर के अंदर अच्छे रिजल्ट्स ला के दे रहा है। मतलब फास्टर रहेगा, कम लोड के ऊपर काम करेगा। इनके जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे 128K, मतलब 1,28,000 टोकन की लिमिट के ऊपर आते हैं, जो कि एक लेवल पे कम है कोडिंग के अंदर। बट बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो अभी इसी के आसपास टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर चल रहे हैं। बाकी आप बेंचमार्क के अंदर देख लो भाई क्या चल रहा है। इनका जो iQuest कोडर है वो कोडिंग के अंदर कहाँ है। जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है कई मामलों के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा ये ओपन सोर्स मॉडल सारी चीजों को तबाही कर देगा, बट मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से चीजें प्रोग्रेस हो रही है, 6-6 महीने के अंदर चीजें लीप ले रही है। मतलब जो 1 साल पहले बेस्ट इन चीज होती थी, आज वो चीज ओपन सोर्स करके दे रही है। आने वाले टाइम में क्या पता वो चीज फोन के अंदर ही लोकली होने लग जाए। जैसे अगर मैं परप्लेक्सिटी के सीईओ की बात करके चलूं, तो उनका कहना है जो ऑन डिवाइस एआई है ना, वो डेटा सेंटर इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है। और मुझे भी ये लगता है, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि सबके सब भाग रहे हैं डेटा सेंटर, डेटा सेंटर। मुझे लगता है डेटा सेंटर की जगह जो गूगल ने काम किया है ना, जो कम साइज वाले मॉडल है, जो कि फोन के अंदर चल सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर चल सकते हैं, मुझे लगता है वो एक गो टू चीज होने वाली है आने वाले टाइम में। बाकी तो पता लगेगा, टाइम ही बताएगा क्या होगा। जैसे जो बेसिक कंप्यूटेशन वाली चीजें हैं वो मेरे फोन के अंदर ही हो जाए, मेरे लिए सिक्योर भी रहेगा और मेरे लिए बेहतर भी रहेगा। अगर कुछ एडवांस काम करना है तो उसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्लाउड से कॉल किया जाए। बेसिक चीजें मेरे फोन के अंदर या मेरे डिवाइस के अंदर हो जाए। ऐसे भी एप्स निकल के आ सकती है फ्यूचर के अंदर, जो मेरे कंप्यूटर के अंदर चलेगी, जिसका खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा। जैसे रिसेंटली मैंने एक टूल देखा, हैंडी करके, ओपन सोर्स है, ठीक है। उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लो और मैं उसको बोलता रहूंगा, मेरे लिए जो मैंने बोला है वो उसको ट्रांसक्राइब कर देगा। अब ये क्लाउड से काम नहीं कर रहा है। इनका ऐसा कहना है कि इनका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई ओपन सोर्स यूज कर रहे होगे जो कि कंप्यूटर की पावर यूज करने वाला है। खत्म हो रही है ना बात। मतलब ये तो एक टूल है, ऐसे सेट ऑफ चीजें आएगी जो ओपन सोर्स के अंदर होगी और गेम खराब हो जाएगी बुरी बुरी। अभी जैसे मैं रिजेंबल की बात करके चलूँ, हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी। रिजेंबल का जो मॉडल है वो 11 लैब से compete कर रहा है। तो वॉइस जनरेशन के अंदर अगर मेरे पास कोई टूल आ जाए, लोकली मेरे कंप्यूटर में काम कर जाए और 11 लैब्स के आसपास का रिजल्ट ला के दे, तो मेरे लिए उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। ठीक है, मुझसे सब्सक्रिप्शन ले लो, $5 ले लो, $10 ले लो, ऑल्दो ये सारे टूल्स फ्री है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ $5 $10 में दे दूंगा अगर यहाँ पर मेरा कंप्यूट यूज करेगा और अनलिमिटेड टाइप्स देगा। क्योंकि मेरा कंप्यूट है, तुमको $5 लेने हैं, जितना मैं घिसना चाहूँ मैं उतना घिस दूं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे लोड पड़ रहा है। कंपनी को भी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा सर्वर रिसोर्सेज लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम ऐसी चीजें देखेंगे। बाकी अगर मैं न्यूरालिंक की बात करके चलूं, तो उनका जो विजन इम्प्लांट का ट्रायल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, जहां पर जो लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते उनके लिए एक इम्प्लांट लगाया जाएगा। एक तरह का मान लो एक चिप लगाई जाएगी जो उनको देखने में मदद करेगी। स्टार्टिंग में आपको पुराने जमाने की जो गेम्स होती थी वैसा विजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, बट आइडिया ये है इसको सुपर विजन पे लेके जाना है आने वाले टाइम पे। जैसे इन्होंने अपनी न्यूरोलिंक की सबसे पहली अर्ली स्टेज वाली चिप निकाली थी, जो लोग पैरालिसिस के अंदर थे, बॉडी मूव नहीं कर पाते थे, आज वो अपने दिमाग से माउस मूव कर पाते हैं, गेम कर पाते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। तो धीरे धीरे वो इटरेशंस होते जा रही है, मतलब अपडेट टाइप्स आ रहा है उसके अंदर, मान के चलो। सिमिलरली आंखों का इम्प्लांट अपग्रेड होता चला जाएगा।
इनका कहना है कि इंफ्रारेड को देख पाएंगे, यूवी को देख पाएंगे, रेडार वेवलेंथ को देख पाएंगे, जूम कर पाएंगे, मतलब ऐसे। कौन है? ठीक है, अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं भाई। अब फ्यूचर के अंदर क्या पता इम्प्लांट एक कॉमन प्रैक्टिस हो जाए। अभी तो ये इम्प्लांट्स जो देख नहीं पा रहे, जिनको पैरालिसिस का इशू है, उनके लिए हो रहा है। जैसे अगर मैं न्यूरोलिंक की बात करके चलूं तो वो ब्रेन इम्प्लांट 2026 के अंदर मास प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। 12 ह्यूमन ट्रायल्स कर चुके हैं ये सितंबर 2025 तक, तो अभी ये स्केल करने वाले हैं। तो फ्यूचर के अंदर क्या पता ये जैसे हम वेयरेबल पहनते हैं वैसी ये कोई चीज हो जो हम पहनेंगे, एक तरह का इम्प्लांट होगा, अब वो मेरे दिमाग के साथ ही जुड़ जाएगा। अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो आ ही चुके हैं, सारी चीजें आपस में कनेक्ट होके क्या मस्त हो जाएगा भाई। ठंड लग रही है, अपने आप ही उसको सिग्नल जा रहा है ब्रेन से कि भाई ठंड है, टेम्परेचर सही कर, गर्मी है तो अब टेम्परेचर बढ़ा दे, ऐसा ऐसा कुछ कर पाए, मजा आ जाएगा। बाकी द इंफॉर्मेशन ने प्रेडिक्ट किया है ओपन एआई पिंटरेस्ट को एक्वायर करेगा, उसके बाद पिंटरेस्ट के शेयर भी भागते हुए दिखाई दिए। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनके पास बहुत सारी इमेजेस है जिससे इनका मॉडल ट्रेन हो सकता है। इनके पास ऑलरेडी एड नेटवर्क का सीन बना हुआ है, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एड वाले क्लाइंट्स वगैरह भी है, तो सबको सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है ओपन एआई के साथ में। अभी के टाइम पे एक लेवल के ऊपर पिंटरेस्ट कॉम्पिटिटर है चैटजीपीटी का, बट अगर चैट जीपीटी वाले पैसा फेंक के खरीद लेते तो उनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी, जो कि हायर चांसेस लग रहे हैं। बाकी ओपन एआई वालों ने अपना नया एआई मॉडल का आर्किटेक्चर निकालना है Q1 ऑफ 2026 के अंदर, जो कि ज्यादा नेचुरल होगा, ज्यादा इमोशनल होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, इन डेप्थ रिस्पॉन्सेज दे पाएगा, फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएगा, इंटरप्शंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा। मुझे बहुत दिक्कत आती है भाई इंटरप्शन से, मैं सीधा पूछता हूँ और भाई उसके बाद में कई बार क्या होता है, कहीं की कोई आवाज आ रही है, रुक जाता है, फिर मैं भाई कंटिन्यू कंटिन्यू, ये मुझे इशू आता है, आपको आता है नहीं आता? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। हाँ, मैंने अपने सिस्टम के अंदर देखा है, फोन के अंदर चल जाता है, पर मैंने अपने सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी है, तो मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है, फिर अनम्यूट करो, फिर बात करो, फिर म्यूट करो, मैं इससे कम करता हूँ। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, प्लस रिस्पॉन्सेज और डीप हो जाए। मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि बस बोलने के लिए बोलता है, जैसे अगर चैट जीपीटी में मैं कुछ लिख के करता हूँ उसको, और थिंकिंग मॉडल यूज करता हूँ एक्सटेंडेड वाला और 5.2 यूज करता हूँ, जो आंसर एकदम डिटेल में आता है ना, वैसा डिटेल ऑडियो में नहीं बता पाता। तो मतलब ऑडियो में भी वो वाली चीज आए तो और बेटर होगा। इसके अलावा ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को फॉक्सकॉन पे शिफ्ट कर दिया भाई। पहले चाइना में बनाने का प्लान कर रहे थे वो लक्ष्य के पास में, अब वियतनाम यूएस के अंदर बनाएंगे। इनका हार्डवेयर आने वाला है, पेन आएगा या फिर कोई ऐसी छोटी सी डिवाइस आएगी, ये तो टाइम बताएगा। जल्दी ही लॉन्च होगा, अगले से अगले साल मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। सैम ऑल्टमैन ने ये भी बोला है कि जो डिवाइस है ये एक तरह से फोन का ऑल्टरनेट होने वाला है, विदाउट स्क्रीन कुछ काम करेगी। तो आने तो तब समझ में आएगा, बट ये चीज़ पता क्यों हो रही है मेरे हिसाब से? चाइना के साथ कुछ होने वाला है। अभी यूएस ने कांड किया है और वेनेजुला के ऊपर, उसके बाद में चाइना भी अब करेगा, सबको खुल मिल गई है ना, तो चाइना भी करेगा, और इस चक्कर में चाइना को अवॉइड किया जा रहा है मेरे हिसाब से। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले, जो उनकी नई चिप आने वाली है, जो A20 चिप होने वाली है, जो कि आईफोन 18 सीरीज में यूज होगी, जो कि 2 नैनोमीटर की होने वाली है, वो 80% ज्यादा महंगी होगी प्रीवियस वाली से। अब इसके पीछे के 2-3 रीजन है। पहले तो 2 नैनोमीटर पहली बार बनाया जा रहा है, तो इस चक्कर में स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा ही आती है, तो इस चक्कर में कॉस्ट ज्यादा दिखाई देगी। दूसरा, ग्लोबली ये सिलिकॉन की जो शॉर्टेज वॉटेज हो रही है ना, इस चक्कर में भी ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरा, ये प्रोसेस ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इस चक्कर में एक्सपेंसिव होता हुआ दिखाई देगा। बाकी डेवलपर है उसने क्लाउड का यूज करके टमाटर उगाया है, जहां पर एक पूरा सिस्टम बनाया गया, एक तरह से इकोसिस्टम, जहां पे आपने ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया, लाइट सेंसर लगा दिया, वाटर को चेक करने का सीन दे दिया, हीट चेक कर पा रहे हो, एयर चेक कर पा रहे हो, आपने लाइट लगा दी है, पानी का सीन कर दिया है, CO2 मॉनिटर कर रहे हो, प्लस आपने कैमरा लगा दिया है। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये सारे के सारे जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कैमरा वैमरा वाला सारा डेटा पॉइंट, हर 15 से 30 मिनट के अंदर ये डेटा दिया जा रहा है ओपस को। ओपस बता रहा है क्या करना है, अगर कुछ भी सेंसर का कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है, वो वाला मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इसके चक्कर में फसलें उगती हुई दिखाई दे रही है। और यही फ्यूचर ऑफ मुझे लगता है एग्रीकल्चर भी हो सकता है, जहां पर हम बहुत सारे सेंसर्स लगाए एग्रीकल्चर के अंदर, और हमको वही बता दे एआई कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और ये एआई शायद लोकली भी काम कर पाएगा, आपको शायद ओपस वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो छोटे मॉडल्स होते हैं, इसको अगर एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज दी जाए, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक, इस लोकेशन स्पेसिफिक, तो चीजें मुझे लगता है और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। और ये जो एग्रीटेक में सूखा पड़ा हुआ है, ये वाला कंसेप्ट एग्रीटेक को बचा भी सकता है।
इसके अलावा फिनलैंड की बात करके चले तो भाई उनको गोल्ड मिला है पेड़ के अंदर। बेसिकली फिनलैंड के अंदर एक जगह है जहां पर गोल्ड माइंस है, उसके पास में पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जो कांटे हैं ना, उस कांटों के अंदर गोल्ड का भाई पार्टिकल्स निकले। मतलब क्या है कि नीचे पानी के अंदर गोल्ड पार्टिकल्स थे, उसको पेड़ों ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में जो गोल्ड वो नहीं बचा पाया, उसने निकाल के उसको अपने कांटों में डाल दिया। ओए ओए ओए। मतलब अब पेड़ गोल्ड के लिए भी काटे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बट नई चीज पता लगी है कि ये वाली चीजें भी हो सकती है। बाकी जापानीज रिसर्चर की बात करके चले तो उन्होंने स्नो को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। जहां पे पूल के अंदर बर्फ भरी हुई थी, उसका यूटिलाइज करके नॉर्मल एयर को ठंडा करके टरबाइन घुमाई गई है और उसकी वजह से बिजली बनाई गई है। बहुत ही कम पावर के अंदर बिजली बनी है बट कुछ बनती हुई दिखाई दी है। एक तरह से जैसे जियो थर्मल वाला काम होता है ना, जियो थर्मल में हम करते हैं क्या है, हम धरती के नीचे की हीट का यूज करते हैं और उससे सारा का सारा काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे बर्फ की ठंडक का यूज किया है ये सारा का सारा काम करने के लिए। बाकी पिकल की बात करके चले तो उन्होंने पिकल A1 AR ग्लास निकाला है जो कि इनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, जिसमें इनफाइनाइट रिकॉल है, हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है इनकी मेमोरी, कह रहे हैं अनलिमिटेड, मतलब वो कितना भी याद रख सकता है। ठीक है, बट प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हो रहा है भाई, ये भी लॉन्च होगा, अभी प्री बुकिंग के ऊपर है। $799 का इनका बैच 1 आने वाला है, जहां पर $200 का डिपॉजिट है अगर आप बुक कराना चाहते हो तो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है पहले बुक कराना ही नहीं चाहिए, मार्केट में आने तो रिव्यूज देख लो। ऑल्दो मैं उस कैटेगरी का बंदा हूँ जो सबसे पहले ट्राई करना पसंद करता है, बट ये वाली जो चीजें है ना, ये बहुत ही रिस्की है। अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद चीज बन के आया नहीं बन के आए, डिलेज हो, और जब तक वो आए तब तक क्या पता मार्केट में बहुत ऑल्टरनेटिव आ चुके हो। तो चीज लॉन्च होने के बाद देखो। प्लस मुझे इसकी लुक भी अच्छी नहीं लगी है, कई चेहरों पे सेट कर रहा है, कई चेहरों पे सूट नहीं कर रहा है, और उन्होंने एक ही डिजाइन बनाया है हर चेहरे के लिए। मुझे मेटा वाले की अप्रोच बेटर लगी, जहाँ पर उन्होंने रेबन के अलग अलग ग्लासेस ले लिए और रेबन के जो ग्लासेस पहनता है उसको एक AI का ऊपर अपर लेयर दी जा रही है, जो बेटर अप्रोच है। गूगल वाले भी ऐसा ही कुछ ही कर रहे हैं, बाकी गूगल का जब लॉन्च होगा तब पता लगेगा। लॉन्च की बात करके चले तो भाई GTA 6 आएगी भाई 19 नवंबर 2026 को, 6 महीने डिले होने के बाद। पहले मई 26 में आनी थी, मतलब मेरे बर्थडे मंथ में आनी थी, और अब मेरी शादी वाले मंथ में, और मेरी बेटी भी इसी महीने हुई है, ठीक है ना, उन दोनों में आएगी। अब PlayStation 5 और Xbox सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद में बाकी जगहों के ऊपर आएगी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई इसको लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी क्या होगा। बाकी इसी के साथ में हमारी ये आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब आ गया, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।